चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मैथ्स 2 में बच्चों ऑलमोस्ट अब फिनिशिंग टच पे बच्चों, क्योंकि एक दो सवाल ही बाकी उसके क्या बच्चों, और कुछ सवाल कट गए हैं बच्चों, तो इसलिए हम लोग चलो बच्चों त्रिभुज ए सी बी है बच्चों। त्रिभुज ए सी बी क्वेश्चन 13 कर रहा हूँ बच्चों मैं। दत्त में दिया बच्चों त्रिभुज ए बी सी के अंदर ए डी लंब है बच्चों, ए डी लंब है बी सी पे बच्चों। हाँ, और डी बी का मान दिया बच्चों, डी बी का मान दिया 3 सी डी। ओके बच्चों, हम लोग को क्या बोला सिद्ध करने के लिए, 2 ए बी का वर्ग बराबर 2 ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बच्चों। ओके चलो बच्चों दत्त में चलते हम लोग, मतलब उपपत्ति बच्चों। हम लोग को देखो ए बी चाहिए बच्चों, तो ए बी के लिए देखो बच्चों ये त्रिभुज है ना ए डी बी बच्चों, तो त्रिभुज ए डी बी में, ओके त्रिभुज ए डी बी में बच्चों। चलो तो क्या आएगा बच्चों, 90 अंश के सामने कर्ण क्या है, डी क्या बच्चों 90 अंश है ना, तो 90 के सामने कर्ण बच्चों ए बी, तो ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस डी बी का वर्ग बच्चों। ठीक है बच्चों, डी 90 बच्चों, तो 90 के सामने कर्ण ए बी, तो ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस डी बी का वर्ग बच्चों। पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक। चलो ए डी क्या आएगा बच्चों मान, ए डी का वर्ग प्लस देखो बच्चों डी बी का मान कुछ दिया है, डी बी का मान कितना बच्चों दिया है 3 सी डी का वर्ग दिया ना बच्चों, तो 3 सी डी का वर्ग बच्चों। ए डी बी क्या लिख दिया बच्चों मैंने, डी बी बराबर 3 सी डी दिया था बच्चों। ओके तो क्या आ गया बच्चों अपने को, ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस 3 का बच्चों 9 सी डी का वर्ग। ओके यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक क्या हो गया, ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस 9 सी डी का वर्ग। राइट है बच्चों इतना। ओके अब क्या कर दोगे, इधर पर 2 चाहिए बच्चों, दुगना चाहिए हम लोग को, तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर क्या करो बच्चों, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर क्या बच्चों, तो क्या आ जाएगा 2 ए बी का वर्ग 2 ए डी का वर्ग, क्या बच्चों, और प्लस 9 दूनी 18 बच्चों सी डी का वर्ग, 2 ए बी का वर्ग प्लस 2 ए डी का वर्ग, और प्लस क्या होगा बच्चों 18 सी डी का वर्ग। हो गया इतना बच्चों पक्का। चल अब देखो बच्चों ए आ गया ना, 2 ए बी का लेफ्ट साइड आ गया, ये बाकी इतना। ओके चल इसका नंबर डाल दो बच्चों, बाद में करेंगे हम लोग। ठीक है यहाँ तक बच्चों, तो पहले क्या किया बच्चों, ए बी डी त्रिभुज पाइथागोरस लगाया, डी बी का मान दिया था बच्चों 3 सी डी और रख दिया, और दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर लिया बच्चों। ओके दूसरा त्रिभुज बच्चों देखो ए सी डी में, दूसरा त्रिभुज ए सी डी दिख रहा है बच्चों, उसमें भी डी 90 है, और 90 के सामने कर्ण क्या बच्चों ए सी, तो ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग ना बच्चों, बराबर है ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस 2 सी डी का वर्ग बच्चों। राइट चलो हम लोगों को कितना चाहिए बच्चों, 2 ए सी चाहिए ना, तो 2 से ये भी क्या हुआ पाइथागोरस बच्चों, पाइथागोरस का प्रमेय 2 से गुणा करने पर तो क्या आ गया बच्चों 2 ए सी का वर्ग 2 ए डी का वर्ग और प्लस 2 सी डी का वर्ग ना बच्चों।
दैट इतना 2AC का वर्ग प्लस 2AD का वर्ग प्लस 2CD का वर्ग बच्चों बराबर। देखो बच्चों हम लोग को AC तो चाहिए ना बच्चों, AC चाहिए ना। मैं क्या करता हूँ बच्चों, CD को इधर ले लो, तो 2AC का वर्ग माइनस 2CD का वर्ग बराबर बच्चों 2AD का वर्ग आ गया। ऐसा क्यों किया बच्चों मैं बताता आपको। तो 2AC का वर्ग माइनस 2CD का वर्ग बराबर बच्चों 2AD का वर्ग। देखो बच्चों इधर पे 2AD का वर्ग है यहाँ पर, देखो बच्चों 2AD का वर्ग, और 2AD का वर्ग का मान क्या है बच्चों 2AC का वर्ग माइनस 2CD का वर्ग बच्चों बस। तो इधर का बच्चों 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से बच्चों 2AB का वर्ग बराबर 2AD का वर्ग बच्चों। 2AD के वर्ग का मान क्या है बच्चों, 2AD का वर्ग का मान क्या है बच्चों 2AC का वर्ग माइनस 2CD का वर्ग। ठीक है बच्चों, ये हमने 2AD के वर्ग के जगह पर लिख दिया बच्चों, राइट। प्लस चलो बच्चों में आगे और क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ देखो 2AB का वर्ग बच्चों, ये 2AD का जो वर्ग था बच्चों उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया AC का 2AC का वर्ग माइनस CD वर्ग, अभी है ना बच्चों 18 और ये प्लस 18 CD का वर्ग बच्चों। ओके बस बच्चों, तो 2AC का वर्ग माइनस 2CD का वर्ग प्लस 18 बच्चों, माइनस 2 प्लस 18 तो कितना है बच्चों 16 बस। इसको बच्चों नंबर 3 डाल दो। तो यहाँ तक क्या किया पहले वो देखो बच्चों। पहले मैंने क्या किया बच्चों, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस लगाया और फिर DB का मान दिया था बच्चों CD, तो मैंने CD देता 3 CD का मान बच्चों 9 CD का वर्ग। दोनों पक्षों में 2 से गुणा किया। 2 से क्यों गुणा कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे 2AB का वर्ग चाहिए। तो क्या अब बच्चों हम लोग को AC भी चाहिए, तो त्रिभुज ACD में उसमें पाइथागोरस करो और फिर उस पर 2 से गुणा कर दिया बच्चों। तो 2AC का वर्ग 2AD का वर्ग प्लस 2CD का वर्ग बच्चों, राइट। मैंने क्या किया बच्चों, उस CD को इधर ले लिया, तो 2AC का वर्ग माइनस 2CD का वर्ग बराबर 2AD का वर्ग। अब बच्चों जो नंबर 1 में 2AD का वर्ग लिखे हो ना, उसके पे उसका मान लिख दो। 2AD का वर्ग का मान क्या है बच्चों, ये ना 2AC का वर्ग माइनस 2CD का वर्ग, ठीक। और ये प्लस 18 जो था बच्चों, माइनस 2CD और प्लस 18 बच्चों क्या आएगा, माइनस 2 प्लस 18 प्लस 16 CD का वर्ग बच्चों बराबर। चेक करो बच्चों 7 दिन में कुछ आया क्या, 2AB का वर्ग आ गया, 2AC का वर्ग आ गया। अब बच्चों जो 16 CD का वर्ग है उसके जगह पे क्या चाहिए बच्चों हम लोग को, BC का वर्ग चाहिए बच्चों। ओके तो देखते कैसे करें। देखो जो C डैश D डैश B, ठीक है बच्चों, या ऐसा कर सकते हैं बच्चों, उन्होंने क्या दिया बच्चों DB बराबर 3 CD दिया ना बच्चों दत्त में, DB बराबर 3 CD दिया बच्चों। क्या करो बच्चों, माना CD बराबर X, तो DB कितना आएगा बच्चों 3 गुणे CD, और CD का मान है X, तो DB का मान आ गया 3X। अब बच्चों माना CD का मान बच्चों X है, तो DB का मान 3CD है, तो 3 गुणे CD का मान है X, तो 3X। ओके अब बच्चों C डैश D डैश B, तो देखो CB कितना आएगा बच्चों, CB या BC, तो BC बराबर CD और प्लस DB। ओके BC बराबर CD प्लस DB। CD कितना है X, DB कितना है 3X, तो BC कितना आ गया बच्चों 4X हो गया, किससे बच्चों 4X। समझे बच्चों क्या किया मैंने, पहले जो दत्त में दिया था बच्चों DB बराबर 3 CD दिया था, मैं क्या किया बच्चों, माना CD का मान X है बच्चों। ओके तो DB का मान कितना आ गया 3 गुणे CD का मान X, ये हो गया 3X बच्चों। ओके C डैश D डैश B, तो CD प्लस DB बराबर के BC बनता है बच्चों, तो CD का मान है X और DB का मान है बच्चों 3X, तो हो गया 4X।
तो BC बराबर 4 और x क्या माना था बच्चों, x क्या माना था मैंने, CD ना, x CD माना था बच्चों, हो गया बस वर्ग करने पर तो BC का वर्ग बच्चों, BC का स्क्वायर, 4 का वर्ग बच्चों 16 देख लो बच्चों हो गया क्या, 16 CD का वर्ग, देखो 16 CD का वर्ग, 16 CD का वर्ग है। ओके, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, 2AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग और प्लस 16 CD का वर्ग, जो प्लस 16 CD की जगह क्या लिख दूँगा बच्चों मैंने, BC का वर्ग। ओके बच्चों, ये आ गया नंबर आपका 3 तथा 4 से। तो ध्यान से क्या करना है, खाली 2 बार आपको पाइथागोरस करना बच्चों, ओके ना। पहले आप क्या करो, आपको चाहिए AB चाहिए, तो AB कौन से त्रिभुज में आएगा बच्चों, ये वाले में देखो ADB, उसमें पाइथागोरस कर लो। अब पाइथागोरस करके DB का मान दिया है दत्त में बच्चों, ओके ना, DB का मान दत्त में दिया और रखो 3 CD, ठीक है। 3 CD का वर्ग कितना आ गया बच्चों, 9 CD का वर्ग। अब दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दो, जब 2 से गुणा करूँगा बच्चों 2AB का वर्ग, 2AD का वर्ग और ये 9 दूनी 18 हो गया बच्चों, ठीक। उसको नंबर डाल के छोड़ दो ऐसे। त्रिभुज ACD में क्या करेंगे बच्चों, कोण D का मान है 90 अंश। अब इधर आ जाओ बच्चों, इधर क्यों गा रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, AC चाहिए, तो AC कौन से त्रिभुज में आएगा, ACD में, है ना, ACD में। तो इसमें पाइथागोरस करो बच्चों। तो 90 के सामने कर्ण क्या है, AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस CD का वर्ग। अब इसमें भी 2 से गुणा कर दो, सब में 2 से क्यों गुणा कर रहा हूँ, या देखो जब कर रहे हो बच्चों तो उसमें दिमाग में रखना साध्य में क्या मेरे को चाहिए। तो AB के लिए देखो 2 चाहिए था, इसलिए मैंने 2 से इधर गुणा किया, समवेयर यहाँ 2 से गुणा किया। अब AC में भी 2 चाहिए मुझे, तो 2 के से गुणा कर रहा हूँ मैं, ओके बच्चों। अब क्या करो, 2AD को वहीं साइड छोड़ दो, CD को इधर ले लो, तो 2AC का वर्ग माइनस 2CD का वर्ग बराबर 2AD का वर्ग। देखो बच्चों ये दोनों देखो तुलना करो, इसको 2AD का वर्ग जब क्या लिखा बच्चों, ये मान इसका, तो 2AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग माइनस 2CD का वर्ग। ये क्या क्या मैंने इसका AD का मान रखा बच्चों वहाँ पर, और इस साइड में प्लस 18 भी है तो भी लिखो, -2 और प्लस 18, -2 प्लस 18 कितना आएगा, प्लस 16, ठीक। अब DB का मान दिया 3CD, DB बराबर 3CD दत्त में दिया है। मान लो CD का, ये मैं थोड़ा सिंपल करने के लिए किया हूँ बच्चों, माना CD का मान x है बच्चों, तो DB का मान कितना था, 3 गुणे CD, और CD मतलब x, तो 3x। C डैश D डैश B है, तो CD और DB दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा मेरा BC बच्चों। CD का मान कितना है x, BD का मान कितना है 3, BD नहीं बोल रहा हूँ, BD 3x, तो कितना हो गया 4x बच्चों, बस। अब वापस क्या करो, x का मान रख दो, x का मान रखने पर x का मान क्या था बच्चों, CD था, तो मैंने x का मान वापस रख दिया CD। दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, तो BC का वर्ग BC स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 और CD का वर्ग 16 CD का वर्ग बच्चों, और 16 CD का वर्ग मतलब BC का। देख लो बच्चों यहाँ पर जो नंबर 3 था, ये 16 CD के वर्ग की जब क्या किया बच्चों, अपने BC का वर्ग दिया, ठीक है बच्चों। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। 2 बार आप पाइथागोरस करना बच्चों, और 2 बार 2 से गुणा करना है। क्यों 2 से गुणा करना है, जैसे सवाल में चाहिए। बाद में 2AD का वर्ग का मान रख दो बच्चों, हो जाएगा। उसके बाद CD को आप एक बार x ले लो और फिर इसको हल करो बच्चों। इससे आपको 16 CD का वर्ग बराबर BC का वर्ग और मान रखना है, ओके। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन 14 बच्चों। हाँ क्वेश्चन 14 क्या दिया है बच्चों, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में सर्वांगसम भुजाओं की लंबाई 13 सेमी बच्चों, और उसके आधार की लंबाई बच्चों 10 सेमी है। कोई समद्विबाहु त्रिभुज बच्चों, समद्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर बच्चों, उसमें सर्वांगसम भुजा की जो लंबाई बच्चों 13 सेमी है और आधार की लंबाई बच्चों 10 सेमी है।
तो उस त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगम बिंदु, उस त्रिभुज के जो माध्यिका उसका संगम बिंदु बच्चों, तीनों माध्यिका जहाँ पे कटता है उसको बोलते हैं संगम बिंदु बच्चों, से आधार के सम्मुख शीर्ष बिंदु की दूरी ज्ञात करें बच्चों। अब क्या है बच्चों, पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, देखो PQR, इस समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर बच्चों, इसका मान दिया बच्चों 13 सेमी दिया है। बच्चों सर्वांगसम भुजाओं की लंबाई 13 सेमी बच्चों, तो सर्वांगसम भुजा की लंबाई 13 होगा बच्चों, और आधार की लंबाई बच्चों 10 दिया है। ठीक बच्चों, तो दत्त में क्या दिया बच्चों, त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज PQR क्या बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज है, ओके ना। उसमें PQ बराबर PR बच्चों कितना है 13 सेमी, और QR कितना बच्चों 10 सेमी। ठीक है बच्चों इतना। अब क्या बोल रहा है बच्चों, त्रिभुज के माध्यिका के संगम बिंदु, त्रिभुज के माध्यिका के संगम बिंदु मतलब बच्चों, जब ये त्रिभुज है ना बच्चों, इसका ये माध्यिका, इसका ये माध्यिका, इसका ये माध्यिका, जब तीनों माध्यिका जहाँ पे कटता है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग संगम बिंदु बच्चों। त्रिभुज के तीनों माध्यिका बच्चों जहाँ पे कटता है उसको तो संगम बिंदु, उसको बोलते हैं बच्चों केंद्रक। क्या बोलते हैं बच्चों, गुरुत्व केंद्र, केंद्रक। केंद्रक मतलब बच्चों त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का प्रच्छेदन बिंदु, ओके बच्चों। तो कर संगम बिंदु से आधार के सम्मुख से, अब ये बच्चों संगम बिंदु है, ये आधार था बच्चों, आधार के सम्मुख शीर्ष बिंदु, आधार के सम्मुख शीर्ष बिंदु बच्चों। तो सम्मुख शीर्ष बिंदु यहाँ पे जो है बच्चों, मान लो ए और जी, तो हम लोग AG का मान निकालना बच्चों। आधार के सम्मुख, ये आधार है बच्चों, उसके सम्मुख क्या है ए ना, उसका और संगम बिंदु के बीच की दूरी बताना बच्चों, ओके। तो देखो बच्चों, चलो मैं बच्चों संगम बिंदु बच्चों G मान लेते हैं हम लोग। तो आधार, ये आधार है बच्चों। चलो बच्चों मैं तो QR आधार बच्चों, आधार के सम्मुख शीर्ष बिंदु क्या है P, और G क्या बच्चों केंद्रक, तो PG का मान ज्ञात करना है, ओके। बिंदु G केंद्रक है, इसलिए बच्चों हम लोगों को PG का मान ज्ञात करना है। चलो मैं आगे बच्चों चले हम लोग अब क्या होता है ना बच्चों, बराबर समझने बच्चों, जब भी बच्चों इस समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ओके, तो समद्विबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष बिंदु होता है ना बच्चों, ये शीर्ष बिंदु ये हमेशा उसके लंब समद्विभाजक पे स्थित होता है बच्चों। किस पे स्थित होता है बच्चों, लंब समद्विभाजक पे। समद्विबाहु त्रिभुज बच्चों का जो शीर्ष बिंदु होता है हमेशा उसके लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है, ओके। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु सदैव उसके लंब समद्विभाजक तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या था बच्चों, शीर्ष बिंदु सदैव क्या आता है, उसके लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है बच्चों, ओके बच्चों। चलो क्या मैं बच्चों तो जब लंब समद्विभाजक पे बच्चों तो ये समद्विभाजक भी रहेगा और लंब भी रहेगा, ओके।
इसका नाम दे दीजिए बच्चों PM, इसलिए बच्चों रेख PM लंब क्या आएगा बच्चों, रेख QR। रेख PM लंब बच्चों रेख QR, ठीक है बच्चों। और क्या आएगा, PM M बिंदु क्या बच्चों, QR का मध्य बिंदु भी होगा। ये बच्चों गुणधर्म है यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज में बच्चों शीर्ष बिंदु सदैव उसके लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है बच्चों, ठीक है ना। तो PM लंब है बच्चों QR पर, PM लंब है QR पर, और बिंदु M रेख QR का मध्य बिंदु है। बच्चों बिंदु M रेख QR का मध्य बिंदु, ठीक है बच्चों। बस तो QM बराबर क्या आएगा बच्चों, 1/2 है ना, 1/2 QR, 1/2 QR कितना बच्चों 10, तो QM का मान आ गया 5, राइट। देखो बच्चों QM मालूम है 5 और ये PM मालूम है 13 ना, पाइथागोरस कर सकते हैं बच्चों क्योंकि लंब है ना बच्चों लंब। तो त्रिभुज PQM में, PQM में चले हम लोग, मेजर कोण M 90 है बच्चों, ठीक है। अब ये 90 हो गया बच्चों, हाँ। तो क्या हो जाएगा, PQ का वर्ग बराबर PM का वर्ग प्लस QM का वर्ग। पाइथागोरस का प्रमेय, ओके। PQ कितना बच्चों 13 का वर्ग, PM नहीं मालूम बच्चों, और क्या बचा था PM, और ये 5 का वर्ग, 13 का बच्चों 169 ना, 5 का 25, 12 में से कितना बच्चों 9 में 4 4 1, वर्गमूल लेने पर PM बच्चों क्या आएगा 12 ना। ये भी PM का मान है बच्चों, ओके बच्चों। अब बिंदु G क्या बच्चों, इस त्रिभुज का केंद्रक है, गुरुत्व केंद्रक। केंद्रक मतलब बच्चों जिस त्रिभुज के तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे काटता है बच्चों उसको बोलते हैं केंद्रक, ओके। त्रिभुज के तीनों माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं, ओके बच्चों। त्रिभुज के तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे काटता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग केंद्रक कहते हैं, ठीक। तो बिंदु G क्या है बच्चों, और जो केंद्रक होता है ना बच्चों, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। जो केंद्रक होता है ना बच्चों वो माध्यिका को 2:1 में, मानी 2 हिस्सा ऊपर बच्चों 1 हिस्सा नीचे, 2 हिस्सा ऊपर 1 हिस्सा नीचे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये सब 9th का 8वीं का प्रमेय है बच्चों। त्रिभुज के तीनों माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं बच्चों, और केंद्रक माध्यिका को सदैव 2:1 में विभाजित करता है बच्चों, ओके। इसलिए बच्चों अगर मुझे PG का मान निकालना, PG निकालना बच्चों तो क्या करना, 2/3 गुणे PM। सर 2/3 कैसे आया, देखो बच्चों ये 2 हिस्सा है और ये 1 हिस्सा है, तो टोटल कितना हिस्सा है बच्चों 3 ना। ऊपर PG का 2 हिस्सा बच्चों, MG का 1 हिस्सा, तो टोटल 3 हिस्सा बच्चों, 2 और 1 3 हिस्सा, 3 में से वो 2 हिस्सा है और ये 1 हिस्सा बच्चों, इसलिए 2/3 हो बच्चों। और PM कितना बच्चों 12, तो 3 चौक 12, तो PG का मान आ गया बच्चों 8, सेवी में तो दिया था। अगर मुझे बच्चों GM निकालना था तो 1/3 बच्चों गुणे PM गुणे 12, 3 चौक 12, तो GM का मान आ गया बच्चों 4 सेमी।
शीर्ष बिंदु के ऊपर वाला हिस्सा चाहिए रहेगा बच्चों, तो 2/3 करने यहाँ। आधार के बाजू वाला जो चाहिए रहेगा बच्चों, उसके लिए 1/3 होते हैं। जब भी बच्चों जो केंद्रक होता है ना, माध्यिका को 2 हिस्सा और 1 हिस्से में बांटता है। तो ऊपर का हिस्सा 2, शीर्ष बिंदु की तरफ वाला 2 हिस्सा होता है बच्चों, और आधार की तरफ 1 हिस्सा होता है। टोटल मिला के 3 हिस्सा है बच्चों। तो पीजी का मान 2/3, एमजी का मान 1/3 बच्चों। ओके, तो ये था बच्चों इसका सवाल। त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बच्चों, शीर्ष बिंदु सदैव उसके लंब समद्विबाहु पर स्थित होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु बच्चों हमेशा उसके लंब समद्विभाजक पे होता है, यानी PM लंब है QR पर, और बिंदु M क्या है QR का मध्य बिंदु बच्चों। ओके, पाइथागोरस का डालो बच्चों, वर्गमूल ले लो। अब त्रिभुज की जो केंद्र के बच्चों माध्यिका को कितने में काटता है बच्चों? 2:3 में। 2:3 बच्चों, यानी ऊपर का 2 हिस्सा, नीचे का 1 हिस्सा। तो टोटल कितना हिस्सा है? 3। 3 में से 2 हिस्सा, 3 में से 1 हिस्सा बच्चों। ओके।